मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, राय दहिंदों में वोट शॉट बेदारी इस प्रोग्राम का मकसद। जिला कलेक्टर ने तशरीह रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। हैदराबाद में 12 मंजिला एमएलए क्वार्टर्स की तामीर। 12 मंजिला इमारत में जुमला 120 फ्लैट और हर फ्लैट में 3 बेडरूम। असेंबली स्पीकर पोचाराम ने इमारत का लिया जायजा। टीआरएस उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाए, हुकूमत के साथ चलने से ही तरक्की मुमकिन। टीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी की सूरत में भरपूर ताउन का तयक्कुन। बोधन में शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम। सागवान की स्मगलिंग में मुलविस अफराद पर पीडी एक्ट आयद। चौबिना की मुंतकिली में कुछ अफराद की गिरफ्तारी। महकमा जंगलात और पुलिस निजामाबाद शहर में सरगर्म। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदरगुड़ा में 12 मंजिला एमएलए क्वार्टर्स की तामीर। इस 12 मंजिला इमारत में जुमला 120 फ्लैट होंगे और हर फ्लैट में 3 बेडरूम होंगे। उसकी जल्द ही तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी और वजीर आला इफ्तिताम करेंगे। रियासती स्पीकर ने इस इमारत का जायजा लिया। हैदरगुड़ा हैदराबाद में एमएलए क्वार्टर्स के लिए एक 12 मंजिला इमारत की तामीर की जा रही है। इस 12 मंजिला इमारत में जुमला 120 फ्लैट होंगे और ये इमारत जुमला 4.5 एकड़ अराजी पर तामीर की जा रही है और 166 करोड़ की लागत इस पर खर्च की जा रही है। इस इमारत का आज रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जायजा लिया। उन्होंने यहाँ जिम्मेदार ओहदेदारों को तलब किया और हिदायत दी कि उन क्वार्टर्स को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जाए। इस मौके पर ओहदेदारों ने स्पीकर असेंबली को तफसीलात बताई कि एक फ्लैट में 3 बेडरूम होंगे जिनको मुमकिना सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है और नीचे 3 फ्लोर्स में पार्किंग की सहूलत फराहम की जाएगी और इस अहाते में बेक वक्त 240 गाड़ियों की पार्किंग की सहूलत हासिल रहेगी। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि जल्द ही इस इमारत को मुकम्मल कर लिया जाएगा और वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आएगा। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे का एहतमाम अवाम में वोट की अहमियत को उजागर करने खुसूसी मुहिम। इस मुहिम के सिलसिले में शौर बेदारी के लिए जिला कलेक्टर ने एक खुसूसी तैयार की गई रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने आज कलेक्ट्रेट के अहाते में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए अवामी शौर बेदारी के लिए एक रथ को मोबाइल पब्लिसिटी के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि 25 जनवरी को कौमी सतह पर नेशनल वोटर्स डे का एहतमाम किया जा रहा है। इस नेशनल वोटर्स डे के एहतमाम का मकसद राय दहिंदों में वोटों के ताल्लुक से शौर बेदारी करना है। इस दिन हर बालिग शख्स को ये बताया जाता है कि वोट उसका जमहूरी व दस्तूरी हक है और मुल्क के आईन ने उसको वोट का हक देते हुए अपने पसंदीदा उम्मीदवार या हुकूमत को मुंतखब करने का हक दिया है। इस वोट के अहम तरीन हक को हासिल करने के लिए लाजमी है कि हर वो बालिग नौजवान जो 1 जनवरी को 18 साल मुकम्मिल कर चुका है वो अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा ले और साथ ही ऐसे लोग जिनके नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है या खारिज हो चुके हैं वो भी अपने नामों का वोटर लिस्ट में जरूर इंदराज करवा ले। जिला कलेक्टर ने बताया कि वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए 4 फरवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है, लिहाजा 4 फरवरी से कबल ही अपने नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करवाने में दिलचस्पी ले। वोटर गा नमोद చేసుకునే ప్రాముఖ్యత గురించి అవగాహన కల్పించడం ఒక వాహనాన్ని ట్యాబ్లో తయారు చేసి చికటాన్ని జిల్లా అంతటా కూడా తిప్పడం జరుగుతుంది। ముఖ్యంగా 1 జనవరి 2019కి 18 సంవత్సరాల నుండి అర్హులైన ఓటర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో మొదటిసారిగా ఓటర్లు ఎవరు కాబోతున్నారో వారందరూ కూడా తప్పకుండా
ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఓటర్గా నమోదు చేయించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అర్హులై ఉండి గతంలో ఒకవేళ ఓటర్ లిస్టులో పేరు లేకుంటే వారు nvsp.in లేదా ceotelangana.nic.in అనే వెబ్సైట్లలో వారి పేర్లు పరిశీలించి ఒకవేళ లేకుంటే అర్హులు. आर्मूर डिवीजन में ग्राम पंचायत इंतखाबात की तकमील। टीआरएस का पलड़ा भारी रहा मगर कांग्रेस का भी मुजाहरा खातिर ख्वाह था। टीआरएस का 132 और कांग्रेस का 37 ग्राम पंचायतों पर कब्जा। बीजेपी एक भी निश्चित जीतने में नाकाम रही। गुलाबी लहर बरकरार रहा। आर्मूर डिवीजन में ग्राम पंचायत के पहले मरहले के इंतखाबात की तकमील हुई। जुमला 177 ग्राम पंचायतों में इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया। कल यानी 21 जनवरी को राय दही का अमल पूरा हुआ और साथ रात तक इंतखाबात के नताइज का ऐलान भी कर दिया गया। 36 सरपंचों और 736 वार्ड मेंबरों ने बिला मुकाबला जीत हासिल कर ली थी। माबाकी ग्राम पंचायतों के इंतखाबात पुरअमन अंदाज में तकमील पाए। सबसे ज्यादा राय दही एरगटला ग्राम पंचायत की हुदूद में दर्ज की गई, जहां 81.39% राय दही हुई, जबकि आर्मूर डिवीजन में जुमला राय दही का तनासुब 76.44% रहा। इन ग्राम पंचायत इंतखाबात में टीआरएस को भारी जीत हासिल हुई मगर कांग्रेस का मुजाहरा भी बेहतर था। टीआरएस ने 132 ग्राम पंचायतों पर कब्जा किया जबकि कांग्रेस को 37 निशस्तें हासिल हुई, जबकि दीगर जमातें तेलुगु देशम, बीजेपी, सीपीएम और सीपीआई को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उनको एक ग्राम पंचायत की निशिस्त भी हासिल न हो सकी। पहले मरहले की आर्मूर डिवीजन में तकमील के बाद अब दूसरे मरहले में बोधन डिवीजन में इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। यहाँ राय दही 25 जनवरी को होगी, जबकि तीसरे मरहले में निजामाबाद डिवीजन में इंतखाबात मुनक्किद होंगे। अद्वियात की फरोख्त में मेडिकल शॉप्स की धांधलियां। अवाम से भारी रकूमात लूटी जा रही है। 100 रुपये के दवा के 1000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं और जीएसटी भी आयद किया जा रहा है। बार एसोसिएशन व चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुश्तरका इजलास से कायदीन का खिताब। जिले के अदालत के अहाते में निजामाबाद बार एसोसिएशन के दफ्तर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स निजामाबाद की जानिब से एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एसोसिएशन के सदर PR सुमानी और साबिक रियासती वजीर D सत्यनारायण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए साबिक रियासती वजीर D सत्यनारायण ने बताया कि जिले भर में मेडिकल शॉप मालिकीन अवाम को लूट रहे हैं और धांधली के जरिए अद्वियात की भारी कीमतें वसूल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 रुपये की गोली की कीमत 10 रुपये तक वसूल की जा रही है। इस सूरत हाल का जायजा लेने के बाद PR सुमानी ने एक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की और उसको दिल्ली रवाना किया और खुद भी मरकजी वजीर सेहत सदानंद गौड़ को तफसीलात से आगाह किया और अवाम को राहत फराहम करने का मुतालबा किया। सुमानी ने कहा कि मुल्क की 130 करोड़ अवाम इस धांधली का शिकार बन रही है और अद्वियात फरोशों से कोई सवाल करने वाला नहीं है। उन तफसीलात को सुनकर मरकजी वजीर ने हैरत का इजहार किया और सवाल किया कि क्या इस कदर बड़े पैमाने पर धांधलियां हो रही है। उन्होंने इस मामले में ठोस कार्रवाई का तयख्खुन दिया। सत्यनारायण ने मजीद बताया कि मेडिकल शॉप मालिकीन एक सिंडिकेट बनाकर मिली भगत करते हुए सस्ती अद्वियात की भारी कीमतें वसूल कर रहे हैं, जबकि उनको एजेंसियों से सस्ते में अद्वियात हासिल होती है, मगर मेडिकल शॉप मालिकीन ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लालच में अवामी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन कायदीन ने इजहार तासुफ करते हुए बताया कि दिगर अद्वियात के साथ साथ कैंसर जैसे मुहल्लिक मर्ज की दवाई की कीमत बामुश्किल 100 रुपये होती है, उसको 1000 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है और उसके अलावा ग्राहकों से GST की रकम भी हासिल की जा रही है। और इस सूरत हाल में गरीब अफराद अगर बीमार होते हैं वो अद्वियात के इस्तेमाल से महरूम रहते हैं।
इस इजलास में मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि अद्वियात की तैयारी करने वाली फैक्ट्रियों पर खुसूसी कानून आयद किया जाए और उन फैक्ट्रियों से ही ज्यादा से ज्यादा कीमत हुकूमती हिदायत के मुताबिक खुले अल्फाज में दर्ज करवा दी जाए। इस इजलास में बार एसोसिएशन के जिला सदर श्री हरि आचार्य, जनरल सेक्रेटरी जगन मोहन गौड़ के अलावा दीगर एडवोकेट्स शरीक थे। ऑल ओवर इंडिया सस्ती दवाई बोली और वो मैंने सेलर को क्या बोलता है, मैं 1 रुपए की दवाई आपको 15 में दूंगा, तुम 15 की दवाई 30 में बेचो और उसमें MRP प्रिंटेड किया उसने 300 रुपया और वो बोल रहा है सस्ती दवाई मैं 300 की दवाई 30 में दे रहा हूँ। इस तरह के इन्होंने 1000 ब्रांचेस इंडिया में खोले हैं और 25,000 ब्रांचेस खोलने वाला है। शॉर्टली इसका पब्लिक शो मार्केट में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, बोधन डिवीजन में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात MLA मोहम्मद शकील आमिर ने TRS उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाई और आवाम से अपील की कि TRS के उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाए ताकि तरक्याती काम करवाने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि वो खुद शख्सी तौर पर ग्राम पंचायतों पर तवज्जो देंगे अगर सरपंच TRS के हो तो। MLA मोहम्मद शकील आमिर बोधन डिवीज़न की हुदूद में मुनाकिदा दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में अपने पार्टी उम्मीदवारों के हक में सरगर्म हो चुके हैं। आज उन्होंने बोधन मंडल के कई मौज़ाजात का दौरा किया, जिनमें पेंटाकुरुद, कोमनपल्ली, सालमपाड़, नागनपल्ली, सालूरा व दीगर कई मौज़ाजात शामिल हैं। सरपंच और वार्ड मेंबर के लिए TRS के उम्मीदवार मैदान में हैं। MLA शकील आमिर ने उनके हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अपने खिताब में वोटर से अपील की कि वो सिर्फ और सिर्फ TRS के उम्मीदवारों को ही वोट दे। उन्होंने कहा कि रियासत में बरसरे इख्तिदार पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने से ही तेज़ रफ्तार तरक्याती काम अंजाम पा सकते हैं। मोहम्मद शकील आमिर ने बताया कि यहाँ हुकूमत TRS की है, MP और MLA TRS के हैं और अगर ग्राम पंचायत पर TRS का कब्जा हो तो सबके ताउन और फंड से ग्राम पंचायतों में तेज़ रफ्तार तरक्याती काम अंजाम पा सकते हैं। मोहम्मद शकील आमिर ने बताया कि कई मकामात पर अवाम खुद TRS के हक़ में जहन बना चुकी है और कई उम्मीदवार TRS उम्मीदवारों के हक़ में दस्तबरदार हो रहे हैं और अब तक TRS का कई ग्राम पंचायतों पर कब्जा हो चुका है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि माबाकी ग्राम पंचायतों पर भी TRS का ही कब्जा होगा। उन्होंने आवाम से कहा कि आप TRS के उम्मीदवारों को जिता लें, उसके बाद अगर आपका कोई काम नहीं होता है तो मुझसे रब पैदा करें। मैं वादा करता हूं कि आपके मसाइल की एक्सवी में काम करवाऊंगा। MLA ने कहा कि अभी हमको बहुत से तरक्याती काम करवाने हैं। अगर ग्राम पंचायत पर TRS का कब्जा हो तो काम करवाने में आसानी होगी, वरना दूसरी पार्टियों के कायदीन रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। అందరూ కలిసి ఎవరు మాటల్లో రాకుండా ఈ రోజు ఎక్కడ ఎలక్షన్ చూసినా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొదటి విడతలో ఎలక్షన్ అయింది, ఎక్కడ చూసినా TRS పార్టీ బలపరిచిన క్యాండిడేట్ గెలిచిండు। ఎందుకంటే ప్రజలు కూడా ఏమనుకుంటారు, అధికార పార్టీ సర్పంచ్ ఉంటే అన్ని విధాలుగా మాకు సంక్షేమం జరుగుతుంది, అన్ని విధాలుగా సంక్షేమం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఇట్లా అధికార పార్టీ క్యాండిడేట్ ని బలపరుస్తా ఉన్నారు। దయచేసి మీరు కూడా అన్ని విధాలు ఇక్కడ పక్క సాలంపాడ్ క్యాంప్ లో చూస్తే మా రవి గారు మళ్ళా యునానిమస్ గా అక్కడ నుంచి వాళ్ళు ఎన్నుకున్నారు। ఇక్కడ కూడా దాదాపు నరసారెడ్డి గారికి యునానిమస్ గా చేయాలా, సీనియర్ నాయకుడు ఉన్నాడు, మంచి వ్యక్తి, చాలా మంచి వ్యక్తి। మళ్ళా అమ్మ పుష్పమ్మ కూడా చాలా మంచి అంటే నాయకురాలు। మీరు అందరూ కూడా మీ యొక్క ఆశీస్సులతో గెలిపిస్తే తప్పకుండా మీ అన్ని విధాలుగా సేవ మీకు వాళ్ళు చేస్తారనే నమ్మకం నాకు ఉంది। వారికి తోడుగా నేను ఉన్నా మీకు। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर।
हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहाई एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमद खुराक कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। स्टार होटल, वक्फ कॉम्प्लेक्स, स्टेशन बाजार, निजामाबाद, जहां ब्लैक टी, ग्रीन टी, हनी टी और दीगर हमारे इक़साम की चायों और बेकरी एशिया से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, नज़्म HP गैस रूबरू, तिलक गार्डन, स्टेशन रोड, निजामाबाद, जहां लजीज व मुखवी शोरमा से आप अपने जायकों की तकमील कर सकते हैं। हमारी खिदमत और जायकों ने अपना एक जबरदस्त मुकाम बनाया। आप भी एक बार जरूर तशरीफ लाएं। स्टार होटल और स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, स्टेशन रोड, निजामाबाद। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी ख़वातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़्म राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। महकमा जंगलात और पुलिस की एक मखसूस इलाके के शामिलों पर धावे। इत्तला है कि सागवानी चौबीना यहाँ स्मगलिंग करके लाया गया है। पुलिस और जंगलाती ओहदेदारों की कार्रवाई ने माहौल में हरास फैला दिया। एक मखसूस इलाके को ही निशाना बनाने पर कई सवाल उठ रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक फॉरेस्ट और पुलिस के ओहदेदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की और कई शामिलों में जबरदस्त तलाशी मुहिम चलाई और सागवानी चौबीना की तनक़ीद की। शहर से ताल्लुक रखने वाले एक शामिल से मुताल्लिक शख्स और उसके दीगर 5 साथी सागवानी चौबीना की स्मगलिंग करते हुए महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने गिरफ्तार कर लिया था और उनके कब्जे से 16,52,000 रुपए नकद बरामद करते हुए जब्त कर लिए गए। साथ ही 126 सागवानी लकड़ियों को भी पकड़ा गया। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने इस पर कार्रवाई की और निजामाबाद के एक मखसूस इलाके के शामिलों को निशाना बनाते हुए कार्रवाई की गई। महकमा जंगलात और पुलिस ओहदेदारों के मुताबिक खातियों पर PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और लकड़ी की स्मगलिंग में मुलविस खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। LV प्रसाद आई हॉस्पिटल की जानिब से पब्लिक स्कूल मालापल्ली में मुफ्त आई कैंप का इनेकाद। तलबा के आंखों की जांच की गई। 32 तलबा को मुतासरा पाया गया। उनके आगे मरहले की तशखीस LV प्रसाद हॉस्पिटल ब्रांच मुधुल में होगी और इलाज तजवीज़ किया जाएगा। LV प्रसाद आई हॉस्पिटल की जानिब से मालापल्ली निजामाबाद में वाक़ पब्लिक हाई स्कूल में गुज़िश्ता 2 दिन से तलबा की आँखों की तशखीस की जा रही है। एक माहिर टीम
इस सिलसिले में यहाँ सरगर्म है। 2 दिन में 32 तलबा की निशानदही की गई। इस बात का इंकशाफ इस कैंप के जिम्मेदार ने बताई और कहा कि इब्तिदाई तशखीस में पहले दिन 24 तलबा को मुतासिर पाया गया और दूसरे दिन मज़ीद 8 तलबा की निशानदही हुई है। उन्होंने बताया कि ये इब्तिदाई तशखीस का मरहला है। मज़ीद तशखीस उन तलबा को निर्मल ज़िले के मुधुल मंडल में वाक़ एलवी प्रसाद हॉस्पिटल की ब्रांच में माहिर डॉक्टरों की निगरानी में की जाएगी। उन्होंने बताया कि दवा से शफा होने वाले तलबा को अद्वियात फ्राहम की जा चुकी है। अलबत्ता मुतासरा तलबा को मुधुल में फ़ाइनल तशखीस में ऐनक या ऑपरेशन की तजवीज़ दी जाएगी और वो दवाखाना इंतज़ामिया की जानिब से मुफ्त ऐनक और ऑपरेशन की सहूलत भी फ्राहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर तलबा को ऐनक ही लगेगी और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होगी। पब्लिक स्कूल इंतज़ामिया मोहम्मद मंजूर और मोहम्मद मकसूद ने इंतज़ामात करवाए। हम क्या कर रहे बोलते तो बच्चे के लिए, ये बच्चे को प्रॉब्लम नहीं मालूम हो रहा, इसलिए क्या बोले बोलते तो हमारे को एलवी प्रसाद हॉस्पिटल से ये बच्चे को हेल्प करो बोले कि हमारे को ये लेवल फंड वाले फंड्स दे के या एलवी प्रसाद हॉस्पिटल से बच्चे को चेकअप करने के लिए प्रोग्राम लगाए सर। ये क्या है बोलते तो बच्चे के लिए ग्लासेस रहेंगे, ग्लासेस भी फ्री में देते और क्या है मेडिसिन ड्रॉप्स वगैरह और सर्जरीज ये फ्री में हो जाता है सर। ये क्या है बोलते तो फर्स्ट बेसिक टेस्ट करते, बेसिक टेस्ट में क्या है बोलते तो विजन चार्ट से फर्स्ट करके यहाँ पर क्या है बोलते तो ग्लासेस रहे तो ग्लासेस यहाँ पर दे देते सर हम, और अगर ज़्यादा पॉइंट रहा है तो उसको मुदोल को रेफ़र करते सर। मुदोल में क्या है बोलते हमारा हैदराबाद से एक डॉक्टर रहता है, वो डॉक्टर एक बार चेकअप करने के बाद वज़ीर आला की तस्वीर को ट्रस्मा के ज़िला सदर जयसिम्हा गौड़ की क़ियादत में दूध से नहलाया गया। खानगी स्कूलों को खुसूसी इमदाद, मज़ीद अक़ामती स्कूलों का क़याम और खानगी टीचर्स को भी सरकारी मराद वज़ीर आला की जानिब से मसरत की वजह। शहर के सुभाष नगर में SFS चौरस्ते पर तेलंगाना तली मुजस्मे के पास CM KCR की तस्वीर को ट्रस्मा की जानिब से दूध से धोया गया। सबसे पहले तेलंगाना तली मुजस्मे को फूल मालाएं चढ़ाई गई। इस मौके पर ट्रस्मा जिला सदर जयसिम्हा गौड़ ने कहा कि असेंबली में CM KCR ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को ताउन करने का इजहार किया और कई रेसिडेंशियल स्कूल्स को कायम किए जाएंगे और रेसिडेंशियल स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूल्स की जैसी तालीम दी जाएगी, जिस पर मसरत हो रही है, और प्राइवेट टीचर्स को तमाम सरकारी स्कीमात व मराद देने का इजहार किया, जिस पर हम CM KCR से इजहार तशक्कुर करते हैं। మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఆదివారం జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కేసీఆర్ గారు ప్రైవేట్ పాఠశాలను ఉద్దేశించి ఈరోజు విద్య అందుతుంది అంటే ప్రైవేట్ పాఠశాలల యొక్క భాగస్వామ్యం కూడా ఉండడం మాకు చాలా హర్షణీయం। ఎందుకంటే మేము గత 4.5 సంవత్సరాలుగా కొంచెం ఇబ్బందులు పడ్డ మాట వాస్తవం ప్రభుత్వ అధికారులతో వాటినన్నింటినీ ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు మాతోటి చర్చించడం కవితమ్మ గారితో కవితమ్మ నాయకత్వంలో చర్చించడం। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, राय दहिंदों में वोट शॉट बेदारी इस प्रोग्राम का मकसद। जिला कलेक्टर ने तशरीह रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। हैदराबाद में 12 मंजिला MLA क्वार्टर्स की तामीर। 12 मंजिला इमारत में जुमला 120 फ्लैट और हर फ्लैट में 3 बेडरूम। असेंबली स्पीकर पोचाराम ने इमारत का लिया जायजा। TRS उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाए, हुकूमत के साथ चलने से ही तरक्की मुमकिन। TRS उम्मीदवारों की कामयाबी की सूरत में भरपूर ताउन का तयक्कुन। बोधन में शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम। सागवान की स्मगलिंग में मुलविस अफराद पर PD एक्ट आयद। चौबिना की मुंतकिली में कुछ अफराद की गिरफ्तारी। महकमा जंगलात और पुलिस निजामाबाद शहर में सरगर्म। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।